नमस्कार, गुटेन टाग, कैलिमेरा, सुप्रभातम, बोनम नेम। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के एक प्रमुख हिस्से तर्क वितर्क कुतर्क के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2 चैनल एक साथ शुरू, लॉजिकल इंडियन और यूनिवर्सल सोफिया। यूनिवर्सल सोफिया में हम ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, सुकरात कथा की बात करते हैं, और लॉजिकल इंडियन में हम अभी फिलहाल तर्क वितर्क कुतर्क की बातें कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम अब से पहले एड होमिनेम के कई किस्मों की बात कर चुके हैं। एड होमिनेम नाम का ये जो कुतर्क है, जिसमें व्यक्तिगत निंदा या व्यक्तिगत बात की जाती है, उसके कई प्रकार हैं, उसकी कई किस्में हैं। तो उसमें से कुछ एक किस्मों की बात हम कर चुके हैं। आज हम एक और किस्म की बात करते हैं, जिसे लैटिन में एड होमिनेम टू क्वाक्वी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आप कह सकते हैं एड होमिनेम यू टू। इसमें होता यह है कि कोई आदमी अगर कोई बात कहता है तो भले उसकी बात सही हो, सामने वाला कहता है अरे भाई, मगर तुम्हारा अपना आचरण तो इसके बिल्कुल विरोध में है, तो इसका मतलब तुम जो बात कर रहे हो गलत। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? मगर ये है तो कुतर्क है। एक आदमी अगर अपने सिद्धांत के प्रति सच्चा नहीं है, अपने वचन के प्रति पक्का नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़े हो जाता है कि वो सिद्धांत अपने आप में गलत है या खराब है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि पहला व्यक्ति कहता है कि वाई सही है, तो दूसरा व्यक्ति कहता नहीं नहीं, तुम्हारा अपना आचरण, तुम्हारा अपना व्यवहार तो वाई के बिल्कुल विरोध में होता है हमेशा, इसलिए वाई गलत है। अब लीजिए, गलती इनकी है, बोलने वाले सज्जन की, और गलत हो गया उनका सिद्धांत, यानी बंदर के भला तवेले के सर, या जिसको कहते हैं खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। इस तरह की बातें हो जाती, उदाहरणों से बातें समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कोई आदमी क है या ए है, वो कहता है कि घूसखोरी एक बहुत बुरी चीज है, तो बी कहता है कि नहीं, तुम तो खुद ही बहुत बड़े घूसखोर हो, और इसलिए घूसखोरी एक बुरी चीज नहीं है। अब बताइए इस कुतर्क का क्या किया जाए? घूसखोरी वाकई एक बुरी चीज है, उसे इसलिए सही नहीं हो जाती है कि उसको कहने वाला आदमी खुद ही घूसखोर है। ये तो अजीब किस्म का कुछ, मगर ऐसा खूब चलता है। किसी के सिद्धांत को, किसी की कही गई बात को नीचा दिखाने के लिए, उसकी बात को काटने के बदले उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया जाता है कि वो व्यक्ति, जिसको देशी भाषा में कहते हैं बिल्कुल बिलबिला के रह जाना या तिलमिला के रह जाना, वैसे रह जाता है, कुछ वो नहीं। आगे चल करके हम इसका एक उदाहरण आपको भी देंगे, एक और उदाहरण देंगे, जिसके जरिए इस तरह के कुतर्कियों से बचा जा सकता है। अभी मगर इसका एक दूसरा उदाहरण लेगा। आजकल अनेक देशों में नेता लोग जो है दल बदलते रहते हैं, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, उसके बाद चौथी पार्टी में चले जाते हैं। उनका एकमात्र सिद्धांत जो होता है वो सत्ता होता है, ताकत होती है, जहां पैसा मिलेगा वहां चले जाए। मगर फिर भी वो आदमी भी जब सामने आता है कभी कभी किसी किसी के सामने, तो कहता है भाई, दल बदल करना तो एक बुरी चीज है, अनैतिक काम, इसमें क्या शक है। मगर उसके सामने वाला आदमी या कोई पत्रकार उससे लगे हाथ कह देता है, मगर भाई साहब, पिछले 5 सालों में आप खुद 5 बार दल बदल कर चुके हैं। अब इसके बाद वो आदमी बेचारा, वो नेता बेचारा अपना सब मुंह देके रह गया। अब ठीक है, उस आदमी ने 5 बार दल बदल किया होगा, मगर इससे वो बात तो गलत नहीं हो जाती कि दल बदल अपने आप में बुरी चीज है। तो फिर इस तरह के कुतर्कियों का क्या किया जाए? तो इस तरह के कुतर्कियों का एक उपाय है। इसका एक उदाहरण बाप बेटे के संबंधों में अक्सर देखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई बाप बहुत शराबी है, शराब पिए बिना नहीं रह सकता है, वो अपने बेटे को कहना चाहता है, मगर वो जानता है कि जैसे ही वो अपने बेटे को कहेगा कि तुम शराब मत पियो, तो बेटा पलट के कहे आपने तो खूब पीते हैं, हमको मना कर रहे हैं। तो इसलिए अगर बाप समझदार है और बाप में कुछ दयानतदारी है, कुछ ईमानदारी है, तो कहेगा देखो बेटा, बात ये है,
कि हमें तो पता नहीं किस सिलसिले में, किस संगत में पीने की आदत पड़ गई, और मैं जानता हूँ कि शराब पीने के कारण मैं बहुत कम दिन जीऊंगा, जल्दी ही मर जाऊंगा, और इसलिए अगर तुमने अभी तक शराब नहीं तो मत पीना। मैं समझता हूँ कि ज्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहिए। अगर बाप इस ईमानदारी के साथ अपने बेटे को ये बात कहेगा तो यकीनन उसका बेटा उसकी बात मानेगा। इस मामले में बो बेनेट साहब अपना एक निजी उदाहरण देते। वो कहते हैं कि जब मैं जवान हुआ, 19-20 साल का हुआ, तो मेरे पिता ने एक दिन मुझे बुला के कहा कि देखो बेटा, मैं तो खूब सिगरेट पीता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं ज्यादा, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम सिगरेट ना पियो अगर तुमने अभी, ये अच्छी चीज। और इसके बाद वो बेनेट कहते हैं कि मुझे अपने पिता की ये बात लग गई और मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। वो ये भी कहते हैं कि उनके पिता 69 साल की उम्र में फेफड़े के कैंसर से मर गए, जबकि वो अभी तक जिंदा है, और उन्होंने अभी तक अपने पिता के इस तरह से समझाने की वजह से सिगरेट नहीं पी, और उनका कहना है कि वो आगे नहीं पीना चाहते। तो ऐसे कुतर्कों से बचने का एक उपाय ये है कि आप पहले ही कह दें कि हाँ ठीक है यार, मैं इस ऐसी टेस्ट पर खरा नहीं उतरता हूँ, मैं इस मानदंड पे खरा नहीं उतरता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मानदंड ही गलत है, ये बात ही गलत है। जैसे मान लीजिए मैं खुद ऐसा इंसान हूँ जो पढ़ना नहीं चाहता, और जिंदगी में बहुत मेहनती होने के बावजूद, बहुत मेधावी होने के बावजूद कुछ खास हासिल नहीं, तो अगर मुझे अपने बेटे को समझाना है तो मैं उसे यही कहूँगा। अगर मैं सिर्फ उससे ये कहता रहूंगा कि तुम पढ़ता नहीं है, तुमको उसको पीटूं, उसको मारूं, तो शायद नहीं पढ़ेगा। मगर मैं उसे ये कहूँ कि देखो बेटा, बहुत मेधावी होने के बाद, बहुत तेज होने के बाद जिंदगी में मैं जो कुछ हासिल कर, और इसलिए आज यहीं रह गया। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, ताकि तुम जितने मेधावी हो, जितने तेज हो, उसके हिसाब से तुम्हें जिंदगी में कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। तो इसी के साथ आज हम इस कुतर्क को समाप्त करते हैं। शुभ मंगल सावधान।